बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ये जो शहर हैं ये भी फलदार दरख्तों की तरह होते हैं। हर फलदार दरख्त को अलग तरह का फल लगता है, किसी को मीठा, किसी को खट्टा, किसी को मुख्तलिफ़ साइज़ का, मुख्तलिफ़ जायके का। मुझे पिछले दिनों पाकिस्तान के एक नवाही शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ। टोबा टेक सिंह उसका नाम है। रात गए, जब हम अपने काम से फ़ारुग हो चुके, सेमिनार था वो कर चुके, तो जो हमारे मेज़बान थे वहाँ नौजवान बिलाल लतीफ़ उनका नाम था, एडवोकेट हैं, क्या शानदार आदमी हैं। वो मुझे रात गए रेलवे स्टेशन पर लेके गए, अंधेरा था, और उन्होंने जाके वहाँ बताया और वो तस्वीर दिखाई जो टेक सिंह की थी, जिसके नाम पे ये शहर आबाद है। और जिस भले आदमी ने उसकी तस्वीर बना के वहाँ रेलवे स्टेशन पर लटकाई है, उसमें वो राहियों को पानी पिला रहे हैं। यानी जिस ज़माने में यहाँ सड़क थी और रेलवे भी नहीं थी और ये जरनैली सड़क थी, तो वहाँ वो लोगों को पानी पिलाते थे। आप अंदाज़ा करें कि इस अमल को रब ने कितना पसंद किया कि उसको ज़िंदा कर दिया। एक पूरा शहर उसके नाम पे आबाद है। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा पहले टोबे शेख साहब अमृतसर गए और वो टेक सिंह के पोते से मिले। उसने उनकी खूब आवभगत की और उनकी मेज़बानी की। ज़ाहिर अच्छे बाप का, अच्छे दादा का पोता भी वैसा ही होना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी ख़ास बात ज़रूर होती है जो उसे दूसरों से मुमताज़ और मुमय्यज़ करती है। इसी शहर में मुझे बताया गया कि नसीम सादक डीसी रहे, जिसने पूरा शहर बदल के रख दिया। क्या खूबसूरत सड़कें, खुली, दरमियान में पौधे लगे हुए, सरसब्ज़ साफ़ सुथरा शहर। यानी मैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था। ये जो नसीम सादिक साहब है, मैं कभी इनसे मिला नहीं हूँ, पर कम से कम 3 शहर ऐसे हैं कि जहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और लोगों ने इनकी गैर मौजूदगी में तहसीन की। फैसलाबाद में ये रहे और मुल्तान में ये रहे। कुछ जगहों पे तो इनके ट्रांसफ़र होने पे लोगों ने मुजाहरे किए। यानी ये जहाँ भी गए, इन्होंने इस कदर उम्दगी के साथ और इस कदर विजन के साथ काम किया कि उनके आने के बाद भी वो काम ज़िंदा है, उनका नाम भी ज़िंदा है। बिलाल ने मुझे एक ऐसे नौजवान से मिलाया जिसका नाम था तौसीफ़ खालिक। ये वहाँ जो कैनाल रोड है उस पे इसका एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट नाम था तजुर्बा बारबेक्यू नाइट। बड़ा ही खूबसूरत और खुश शक्ल नौजवान। जब बैठे हम खाना खा रहे थे और जिस मोहब्बत से और जाफशानी से और चाहत से वो खिला रहा था, यानी मैं तो पहली दफ़ा उसका मेहमान हुआ था, तो गुफ्तगू शुरू हुई। पता चला कि 6-7 साल पहले उसने बतौर वेटर एक होटल में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। अच्छा, उसके बाद शेफ़ थे किसी और होटल में, और उसके भाई उनके अपने होटल में फ्रंट डेस्क संभालते थे। लेकिन इस नौजवान ने इस नए होटल में जॉब की, बहुत थोड़े से पैसों पे। वो कहता था कि जब मेरे दोस्त आते थे तो मैं छुप जाता था, मुझे बर्तन उठाना बुरा लगता था, पर धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे अंदर एक अच्छा मेज़बान और एक अच्छा सर्व करने वाला छुपा हुआ है। और फिर उसने तरक्की करने का आगाज़ किया। वो कहता है मेरी 2 ही खूबियाँ थीं। दयानतदारी पे कभी कोई हर्फ नहीं उठा सकता था, और मेहनत और मशक्क़त में बाकियों से कहीं ज़्यादा करता था, रिस्क उनसे ज़्यादा लेता था। आज जिस जगह हम खाना खा रहे थे वो उसका अपना रेस्टोरेंट था, और उसके बिल्कुल साथ एक शादी घर था जिसका वो मैनेजर है, और 1 लाख से ज़्यादा उसकी तनख्वाह है। उसने अपना घर बनाया है, अभी माशाल्लाह उसकी शादी होने वाली थी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि चंद सालों के अंदर एक वेटर अगर अपनी हुस्न नीयत, नेक नीयती और मेहनत और मुशक्क़त के साथ काम करके इस मुकाम पे पहुंचता है कि उसके पुराने दोस्त भी उसके यहाँ आते हैं और उतनी ही वो मोहब्बत से। उसने एक दिलचस्प बात बताई कि उस जॉब में उसकी 3000 तनख्वाह थी, और समटाइम जब महीना ख़त्म होता था तो वो अपने पास से 300 रुपया जमा कराता था, चूँकि जो दोस्त आते थे, मिलने वाले आते थे, वो कभी उनको खाने से इनकार नहीं करता था, खाना उनको खिलाता था। उसने नहीं बताया, लेकिन उसके दोस्त ने मुझे बताया कि आज भी कितने ही लोग हैं जिनके घर का राशन उसने लगाया हुआ है, कितने ही लोग हैं जिनकी चैरिटी का वो एहतमाम करता है, अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का आज भी वो इतना आदर। ये सबसे शानदार जो बात मुझे लगी कि जो उनका पहला होटल था जहाँ उसने जॉब की, वो उसके मालिक का जिक्र इतनी मोहब्बत से करता है जैसे अपने बाप का जिक्र करता हो, हाजी साहब, हाजी साहब।
और जहाँ जहाँ भी काम किया उसकी ज़ुबान किसी जगह गिले से नहीं भरी। सो आज आलम यह है कि मेरे रब ने उसके वजूद के जो बूटा है, दरख्त है, उसको इतने फल लगा दिए। हम आमतौर पे सोचते हैं कोई कम अमीर हो, कोई गुर्बत में हो तो उसे सारी उम्र ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसी होटल में मैं उस बंदे से भी मिला जो उसके साथ पुराने होटल में वेटर का काम करता था, बल्कि उसका हेड वेटर था। इस होटल में आज भी वो वेटर का काम करता है। जो वहाँ शेफ़ था वो यहाँ भी शेफ़ का काम करता है। सो उनके लिए ज़िंदगी नहीं बदली, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो नौकरी के लिए पैदा हुए हैं, वो सोचते हैं कि बस वो तनख्वाह के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने कभी भी, जैसे इंसान कोई रंग लगाता है, कुछ अपने कपड़ों को खूबसूरत बनाने के लिए उसको डिज़ाइन करता है, ऐसे ज़िंदगी में जब हम कुछ ऐड नहीं करते, जब हम ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते, आगे नहीं बढ़ते, कुछ ख़ास नहीं करते, तो ज़िंदगी भी हमें ख़ास नहीं मानती। मेरी दुआ है, मेरी आरज़ू है कि आप जहाँ भी हैं कुछ ख़ास बन के रहिए। आपके नाम पे कटोबा आबाद होना चाहिए। आपके नाम पे आप शहर को छोड़ के चले जाएं तो भी लोग आपको याद करें। आप जॉब से चले जाएं तो भी आपकी याद में वहाँ के 10 लोग आपसे मोहब्बत के साथ आपका तज़किरा करने वाले हों। सलामत रहिए, सलामती का बायस बनते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।